उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परंपरागत जल स्रोत। और ये परंपरागत जो जल स्रोत हैं इसके अंतर्गत नौला, धारा, पोखर, चाल खाल की प्रणाली, गाड़ गदेरे और जो गूल या कूल हैं और गूल और कूल से जुड़े घराट, कुंड इत्यादि इन परंपरागत जल स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो परंपरागत जल स्रोत का अर्थ यहाँ पर यह है कि ऐसे जल स्रोत जो परंपराओं से जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं और ये जल स्रोत उत्तराखंड में पहले से मौजूद हैं। इनका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। तो इसके अंतर्गत आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड के जो परंपरागत जल स्रोत हैं, आपके नौले हैं, धारे हैं, पोखर हैं, ठीक है, और चाल खाल की प्रणाली है, गाड़ गधेरे हैं, या गूल या कूल की प्रणाली है, या गूल और कूल के माध्यम से जो पंचक्की या घराट चलते हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो आपको ये फैक्ट याद रखने की उत्तराखंड के जो परंपरागत जल स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एग्जाम में इसमें से इन जो ये फैक्ट हैं इनमें से कई चीज़ें विकल्प के रूप में दे दी जाएंगी कि निम्नलिखित में से कौन से परंपरागत जल स्रोत हैं या कौन सा जल स्रोत परंपरागत नहीं है। इस रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नौला को लेते हैं, ठीक है। तो नौला जो जल स्रोत है परंपरागत, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो किस रूप में पूछे जा सकते हैं, और जो नौला है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस रूप में पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि वह जल स्रोत जो निचली घाटियों के समतल ढलानों में स्थित हो और पानी जमीन के भीतर स्रोत से रिसकर बाहर आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नौला, ठीक है। जो नौला है वह निचली घाटियों के समतल ढलानों में स्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो निचली घाटियों के जो समतल ढलान होते हैं वहां पर जल स्रोत एक्टिव होते हैं, वहां पर भूमिगत जल आसानी से प्राप्त होता है और ये भूमिगत जल स्रोत रिसकर नौले में इसका पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से पूछा जा सकता है, नौले को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? नौले को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। इसका उत्तर है बावड़ी, ठीक है। नौले को बावड़ी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इस रूप में पूछा जा सकता है कि वह परंपरागत जल स्रोत जिसमें सीढ़ीदार वर्गाकार गर्तनुमा संरचना में जल एकत्रित किया जाता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है नौला। अर्थात जो नौला है उसकी संरचना सीढ़ीदार होती है क्योंकि इसमें सीढ़ियां बनी होती हैं, ठीक है, और इसकी संरचना वर्गाकार भी होती है, ठीक। और गर्तनुमा इसमें संरचना होती है क्योंकि जो जमीन से, मुख्य जमीन से ये जो जल की संरचना नौला होती है वो गड्ढे के आकार में होती है और उस गड्ढे के आकार के चारों ओर पत्थरों की सीढ़ी लगी होती है, और जिससे जब पानी कम होता है नौले में तो इन सीढ़ियों के माध्यम से निचले सतह तक उतरा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा, जो नौले होते हैं, नौले में सीढ़ियां जो पत्थर की बनी होती हैं, इन पत्थरों की दरारों से जो जल स्रोत है वो रिसकर पानी इन दरारों के माध्यम से नौले में इकट्ठा होता है और इसमें पत्थर की दीवार होती है और इसमें पत्थर की दीवार के ऊपर छत भी डाली जाती है, ठीक है। तो ये जो नौला है इसमें एक प्रकार छत होती है, दीवारें होती हैं और इसके अंदर एक गड्ढानुमा आकृति होती है, गर्तनुमा आकृति होती है और इसके चारों ओर पत्थर की सीढ़ियां बनी होती हैं, ठीक है। तो और इसकी जो आकृति होगी वो वर्गाकार होगी, ठीक है। तो नौले से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आपने जान लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका धारे से।
तो धारे की बात करें, धारे से संबंधित कुछ ये फैक्ट है कि किस जल स्रोत को पंदेरा, मंगरू और पतनाला भी कहते हैं। ठीक है, किस जल स्रोत को पंदेरा, मंगरू और पतनाला भी कहते हैं? इसका उत्तर है धारा। ठीक है, इसका उत्तर है धारा। इसको जलधारा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जल लगातार एक निरंतर वेग से बहता रहता है। तो ये जो धारा है, उत्तराखंड के पर्वतीय ढालू में लगातार बहने वाले जल स्रोत या जलधारा को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक हो गया। धारा कहाँ होते हैं? उत्तराखंड के जो पर्वतीय ढालू में होते हैं। ठीक है, ये जल स्रोत हैं। इन जल स्रोतों को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। इनको जलधारा भी कहते हैं। ठीक है, इनके अन्य नाम अभी मैंने आपको बताया था, पंदेरा, मंगरू और पतनाला। ठीक है, हालांकि अभी तक इस रूप में क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये भी संभावना है कि आने वाले जो पेपर हैं आपके, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंदेरा, मंगरू या पतनाला क्या है। ये जो जल स्रोत धारा है उसके अन्य नाम हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चाल खाल की प्रणाली की। तो चाल खाल की प्रणाली से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस रूप में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थानों में वर्षा जल संरक्षण की प्रणाली क्या कहलाती है? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थानों में वर्षा जल संरक्षण की प्रणाली क्या कहलाती है? चाल खाल। क्या कहलाती है? चाल खाल। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरे रूप में भी आ सकता है कि चाल खाल की प्रणाली किन क्षेत्रों में बनाई जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में बनाई जाती है। या क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा सकता है कि चाल खाल की जो प्रणाली है उसमें कौन सा जल संरक्षित किया जाता है? इसमें विकल्प के रूप में प्राकृतिक जल, वर्षा का जल, या जो नहर प्रणाली के द्वारा जल। तो कई अन्य रूपों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, मैं एक संभावना आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आपको हमेशा कोई सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन किन किन रूपों से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई वाले स्थानों में वर्षा जल संरक्षण की प्रणाली चाल खाल प्रणाली कहलाती है। चाल खाल प्रणाली में किस प्रकार का जल संरक्षित किया जाता है? वर्षा जल किया जाता है। यह वर्षा और चाल खाल की प्रणाली किन क्षेत्रों में पाई जाती है? मैदानी एरिया में या पर्वतीय एरिया में। ठीक है, या भाबर या जो भाबर के जो क्षेत्र हैं उनमें। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये शब्द भी आप जान लें कि जो शब्द आया आपका खाल, खाल का अर्थ क्या होता है? तो खाल का अर्थ होता है दो पहाड़ियों के बीच का स्थान। ठीक है, जो दो पहाड़ियां होती है इसके मध्य या बीच का जो स्थान है उसको खाल कहते हैं। अब चाल खाल के तहत पहाड़ों पर उचित स्थानों का चयन कर वहां तालाब नुमा आकृति बनाई जाती है, ताकि जब बरसात हो इस तालाब में बरसात का पानी इकट्ठा हो, और इस तालाब नुमा संरचना को खाल कहते हैं। इसका उपयोग सिंचाई, जानवरों को पानी पिलाने के लिए भी किया जाता है। ऊंचाई पर खाल होने से नीचे के जो ढलानों पर मौजूद जो नौले होते हैं, जो धारे होते हैं, उनके जल स्तर में गिरावट नहीं आती हैं। और कई बार उत्तराखंड में इस प्रणाली का लाभ ये देखा गया कि इससे जो नौले धारे बंद हो चुके थे वो पुनः रिचार्ज हो चुके हैं। और एक अन्य क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो चाल खालों के सुधार हेतु उत्तराखंड की प्रमुख स्वयं सेवा संस्था कौन सी है? क्योंकि उत्तराखंड में चाल खाल के संरक्षण के लिए कई स्वयंसेवी जो संस्था हैं जो जल संरक्षण का काम कर रही हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि चाल खालों के सुधार हेतु उत्तराखंड की प्रमुख स्वयं सेवा संस्था कौन सी है? इसका उत्तर है आपका उत्तराखंड सेवा निधि, जो अल्मोड़ा में है। तो उत्तराखंड सेवा निधि कहाँ कार्यरत है, कहाँ की संस्था है?
अल्मोड़ा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो गूल से संबंधित है। गूल को कूल भी कहते हैं, तो एक गूल या कूल क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। गूल या कूल है आपका एक प्रकार की छोटी नहर या नहर का लघु रूप। तो जो छोटी छोटी नहरों को गूल या कूल कहा जाता है। ठीक हो गया। तो उत्तराखंड की नदी नालों में या उत्तराखंड के नदी नालों द्वारा छोटी छोटी नहरें बनाकर खेतों तक पानी लाने की व्यवस्था की जाती है। उत्तराखंड में गूल किनसे बनाई जाती, सॉरी, उत्तराखंड में जो गूल बनाई जाती है, उत्तराखंड में गूल किनके द्वारा बनाई जाती है। उत्तराखंड में जो गूल है वह छोटी नदियों और नालों द्वारा और सदाबहार जल स्रोतों पर बांध बनाकर इनका निर्माण किया जाता है। छोटी नदियों, नालों और सदाबहार जो जल स्रोत हैं उन पर बांध बनाकर इनका निर्माण किया जाता है और इनसे गूलें निकाली जाती हैं। गौर करने की बात है, गूल बड़ी नदियों में नहीं बनती हैं। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि ये बहुत ही गहरी घाटियों में बहती हैं, क्योंकि जो बड़ी नदियां होती हैं वो बहुत गहरी घाटियों में बहती हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन इस रूप में पूछा जा सकता है, उत्तराखंड में गूलों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। उत्तराखंड में गूलों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका उत्तर है सिंचाई और घराट जो पंचक्की हैं उनको चलाने के लिए। तो गूलों का प्रयोग नंबर 1 सिंचाई के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे जो किसान है वो अपने खेतों तक पानी ले जाते हैं। दूसरा, घराट या पंचक्की को चलाने के लिए गूलों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किस जल स्रोत के माध्यम से अनाज की पिसाई की जाती है। उत्तराखंड में किस जल स्रोत के माध्यम से अनाज की पिसाई की जाती है? इसका उत्तर आपका घराट या पंचक्की, घराट या पंचक्की। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड में घराटों का प्रयोग अनाज पीसने के लिए कब से किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर है मध्यकाल से। और अगला क्वेश्चन इस रूप में पूछा जा सकता है कि कुमाऊं में जो चंद्रवंशीय शासनकाल अर्थात 1514 ईस्वी के ताम्रपत्र में घराट का उल्लेख किया गया है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो घराटों का प्रयोग किस राजवंश के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। उसका उत्तर है आपका चंद्रवंश। ठीक है, तो घराटों का प्रयोग चंद्रवंशीय शासनकाल से प्रारंभ हुआ। जैसे कुमाऊं में चंद्रवंशी शासनकाल के 1514 ईस्वी के ताम्रपत्र में घराट का उल्लेख किया गया है। आपको ये याद करना है कि कब से किया गया, 1514 ईस्वी की। तो 1514 ईस्वी को आप ऐसे याद करेंगे क्योंकि 15 के बाद क्या आता है, 14 आता है। 15 के उल्टे क्रम में क्या आ रहा है यहाँ पर, 14, 15, 14। ठीक है, 15 के उल्टे क्रम में 14 आ रहा है। तो 1514 ईस्वी के ताम्रपत्र में घराट का उल्लेख किया गया। कब किया गया, मतलब किसके शासनकाल में किया गया, ये चंद्रवंशी शासनकाल से किया गया। तो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, अनाज पिसाई के हिसाब से घराटों पर कर लगाने की व्यवस्था किसने की। अर्थात जो घराट थे वो टैक्स, ब्रिटिश टैक्स के अंतर्गत आने लगे। तो इन पर टैक्स या कर लगना कब से प्रारंभ हुआ, तो इस पर टैक्स या कर लगना ब्रिटिश कमिश्नर बिकेट के समय से हुआ, क्योंकि बिकेट बंदोबस्त 1861 में घराटों पर कर लगाने की व्यवस्था शुरू की गई थी और इससे घराटों की स्थापना के लिए डिप्टी कलेक्टर की अनुमति आवश्यक की। उस समय घराटों की स्थापना करनी होती होगी तो आप कलेक्टर की अनुमति के माध्यम से ही ये काम कर सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की, तो ब्रिटिश सरकार ने कब से वार्षिक आय के हिसाब से कर लगाना शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने कब से वार्षिक आय के हिसाब से कर लगाना शुरू किया। इसका उत्तर है 1922।
2022 से। इसके बाद अगला क्वेश्चन यह है कि सभी जल स्रोतों को राज्य के नियंत्रण में लाने के लिए कुमाऊं तथा गढ़वाल वाटर एक्ट कब बनाया गया? तो सभी जल स्रोतों को राज्य के नियंत्रण में लाने के लिए कुमाऊं तथा गढ़वाल वाटर एक्ट 1975 में बनाया गया और यह व्यवस्था 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्वतीय जो क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल हैं उसके लिए की गई। अब इसके बाद एक अन्य क्वेश्चन है, चाल खाल के अतिरिक्त वर्षाकालीन जल संरक्षण का दूसरा साधन क्या है? इसका उत्तर है आपका रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। रूफ मीन्स होता है छत। इसके तहत मकान के छतों पर जल संरक्षण किया जाता मकान के छतों के द्वारा जल का संरक्षण किया जाता है और इसमें जो छत है उसमें पाइप के माध्यम से ठीक है पानी इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पेयजल विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयां कार्य करती हैं? इसका उत्तर है आपका स्वजल, उत्तराखंड पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान। इसमें एक पेयजल निगम है उत्तराखंड का और जल संस्थान भी है और इसके अलावा स्वजल भी है और यह है उत्तराखंड पेयजल विभाग के अंतर्गत ये 3 इकाइयां काम करती हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्योंकि मैंने इसमें महत्वपूर्ण फैक्टरों को एक साथ पिरोने का प्रयास किया है, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारू चंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।